हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए बात कर लेते हैं भाई। बहुत ज़्यादा बार आप लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, मैसेजेस में भी बताया है, बच्चों ने कॉल भी करी है बहुत ज़्यादा कि भाई जो SC ST OBC EWS है ये आपका कौन सी डेट तक का होना चाहिए, क्रूशियल डेट क्या होती है, कब तक का वैलिड होने वाला है ये सब। तो ये हम लोग आज कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में जानेंगे। पूरी वीडियो इसी पर है आज की, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो SC ST OBC EWS के जो कास्ट सर्टिफिकेट हैं आपके, वो कौन सी डेट तक के होने चाहिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्रूशियल डेट क्या होती है। ठीक है, क्रूशियल डेट पे एक बार फोकस करते हैं। देखिए, क्रूशियल डेट आपकी वो होती है जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म था उसकी लास्ट डेट होती है। लास्ट डेट होती है ना, जो फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट जो होती है वो ही आपकी क्या होती है, क्रूशियल डेट होती है। लास्ट डेट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रूशियल डेट। ठीक है, ये तो हो गई क्रूशियल डेट। तो आई होप आप लोग क्रूशियल डेट के बारे में मामले में नहीं डाउट करेंगे कि क्रूशियल डेट होती क्या है। जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट होती है उसी को हम लोग क्रूशियल डेट बोलते हैं अपना। ठीक है, अब बात हो गई कि SC ST OBC EWS आपके कौन से। सबसे इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है आपका कि स्टेट लेवल के होने चाहिए या फिर सेंट्रल लेवल के होने चाहिए। देखिए, SSC आपका सेंट्रल है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेंट्रल। जो भी आपकी सेंट्रल की जॉब्स होती हैं उनमें क्या होता है, सेंट्रल के ही सर्टिफिकेट आपको देने चाहिए। SSC में भी जो भी SC हो, ST हो, OBC है, EWS है, सारे आपके कैसे होने चाहिए, सेंट्रल लेवल के होने चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। ये एक और क्वेश्चन था, ये पहला क्वेश्चन था इससे रिलेटेड कि भाई जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टेट लेवल के होने चाहिए या फिर सेंट्रल। तो ऑब्वियसली आपके सेंट्रल लेवल के कास्ट सर्टिफिकेट होने चाहिए, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो या फिर EWS हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि भाई कौन सी डेट तक के होने चाहिए। ठीक है, कौन सी डेट के होने चाहिए, क्या वैलिड ईयर है, कैसे क्या होना चाहिए। तो देखिए, SC और ST जो होते हैं ना, इनकी आपकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है। ठीक है, कोई वैलिडिटी आपकी नहीं होती है। ये आपके 5 साल पुराने भी चल सकते हैं, 3 साल भी, 6 साल भी, जितने भी आपके जो क्रूशियल डेट है इससे पुराने आपके 5-6 साल पुराने भी चल जाते हैं। SC ST का ये होता है कि एक फॉर्मेट आपका होता है, फॉर्मेट अगर आपके चेंज होते हैं तो आपको फिर उसी फॉर्मेट में क्या होता है, फिर से बनवाना पड़ता है। लेकिन फॉर्मेट सेम है तो आपका कितना भी पुराना हो वो वैलिड हो जाता है। इस डेट से पहले तक के जितने भी पुराने होंगे वो आपके वैलिड हो जाएंगे। तो इसमें कोई आपका वैलिडिटी वाला नहीं रहता है कि 1 साल पुराना है या 2 साल पुराना है। SC ST में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब आ गई बात आपकी OBC की कि OBC की आपके क्या होने चाहिए। तो हाँ, OBC में आपका देखिए 3 साल पुराना, 3 ईयर। ठीक है, 3 साल पुराना तक आपका वैलिड होता है। 3 साल जैसे आपकी ये क्रूशियल डेट है, उससे 3 साल प्रीवियस आपका चल जाएगा, वो आपका वैलिड होता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, 3 साल का होगा, सेंट्रल का होगा, वो आपका मान्य होगा। क्रूशियल डेट से 3 साल पहले तक का OBC आपका चल जाएगा। ठीक है, OBC में भी इतना कोई नहीं होता। EWS में कुछ ज़्यादा आपका ये रहता है कि कौन से ईयर का होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डाउट किस में होते हैं, EWS में सबसे ज़्यादा आपके डाउट होते हैं। तो EWS की अगर हम लोग बात कर लें तो देखिए, आपका फॉर्म जिस ईयर में है, जैसे कि हमारा MTS का कब आया है, 2023 में आया है, फेब में आपका आया था, है ना। तो 2023 में फेब में आया था, तो यही आपकी क्रूशियल डेट है। इसी से पहले आपके सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। ठीक है, सारे SC ST हो गया, OBC हो गया, EWS सारे आपके इससे पहले के होने चाहिए। और आपका वैलिड ईयर क्या रहेगा, 2022 से 2023, ये आपका वैलिड ईयर रहने वाला है। ये नहीं कि आप 2023 और 24 का बनवा लें। EWS ऐसा नहीं होगा। वैलिड ईयर आपका क्या रहने वाला है, 2022 से 23, और फाइनेंशियल ईयर आपका 21 से 22 रहेगा। फाइनेंशियल ईयर 1 साल पहले का होता है तो उसमें फाइनेंशियल ईयर में 21-22 हो जाएगा। और जो वैलिडिटी है वो आपकी 2022 और 23 की, क्योंकि 23 आपको पता है 23 फरवरी में आपका आया था, तो ये वैलिड हो जाएगा 2022-23 के लिए और फाइनेंशियल ईयर 21 से 22 के लिए। ठीक है, तो वैलिड ईयर आपका क्या रहने वाला है, 2022-23, और फाइनेंशियल ईयर उससे 1 साल प्रीवियस हो जाएगा। लेकिन ये कैसा होना चाहिए, इसमें सबसे ज़्यादा आपका होता है कि EWS बिल्कुल आपका क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए, 23-24 का नहीं, या डेट के बाद का नहीं होना चाहिए, उससे पहले का ही होना चाहिए EWS आपका सर्टिफिकेट। तो जिनके भी अभी भी आपके सही से नहीं हुए हैं, या OBC है आपका, या SC ST, जो आपके कोई भी डाउट है उसमें, तो आप लोग क्या करेंगे, उसको फटाफट से सही करा लीजिए, अभी DB में आपका टाइम है। और OBC देखिए, अगर आपका 1 से 2 मंथ बाद का भी है ना,
1 से 2 मंथ बाद का है, तो भी वो आपके डिपार्टमेंट पर देखिए रहेगा कि डिपार्टमेंट कभी-कभी क्या होता है कि वो ले लेते हैं आपका ओबीसी का, या बोलेंगे कि आपको कुछ दिन का टाइम देंगे कि भई आप अपना सही करा के लाइए या जो भी रहेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सारे आपके प्रीवियस होने चाहिए, क्रूशियल डेट से पहले के ही होने चाहिए, तो आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। एससी एसटी की तो कोई वैलिडिटी ही नहीं है, ओबीसी का आपका 3 साल हो जाएगा, सारे क्रूशियल डेट तक के होने चाहिए आपके, और ईडब्ल्यूएस आपका 2022-23 का और 21-22 आपका फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपके इससे रिलेटेड डाउट क्लियर हो गए होंगे, और ये भाई सेंट्रल के ही होने चाहिए सारे आपके कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ईडब्ल्यूएस रहता है कि ईडब्ल्यूएस अगर आपका देखिए क्रूशियल डेट से पहले का नहीं है या आपका सही नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, आप किस में कंसीडर हो जाएंगे, फिर आपको चूज़ करना होगा कि भाई आप यूआर में कंसीडर हो रहे हैं, फिर वो आपको यूआर में कंसीडर करेंगे, नहीं तो आपको उसमें क्या कर सकते हैं, अगर आपकी यूआर से ज़्यादा कट ऑफ नहीं आ रही, मतलब यूआर की कट ऑफ आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर दिक्कत होने के चांसेस रहेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी आप लोगों से कि जब भी आप लोग फॉर्म अपना अप्लाई करते हैं या कोई भी कैटेगरी का आप लोग रिजर्वेशन लेते हैं, तो बिल्कुल आपको क्या है वो सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। ये नहीं कि फॉर्म का रिजल्ट आ गया उसके बाद आप लोग बनवा रहे हैं, तो इससे आप ही लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो क्रूशियल डेट आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने की लास्ट डेट होती है, वहाँ तक के जैसे ही आपके फॉर्म आए और आप फटाफट देखिए फॉर्म फिल करने से पहले कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट हैं जिसका आप रिजर्वेशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो देखिए आप 20-25 दिन का टाइम मिलता है आपको, तो क्रूशियल डेट से पहले आप फटाफट से बनवा लीजिए जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट ना हो, जब भी कोई फॉर्म आए, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है डीवी में। और भाई डिपार्टमेंट पर भी आपका डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं। देखिए आपको एकदम वो तो नहीं कर दिया जाएगा, निकाल नहीं दिया जाएगा कि भाई हाँ इनका क्या कर दिया, इनको निकाल दिया जो भी सेलेक्टेड होके आए हैं। अगर आपके बाई चांस किसी में कोई प्रॉब्लम होती भी है तो वो कुछ दिन का आपके पास टाइम देंगे, ठीक है, कि भाई टाइम लीजिए, आप इसको सही करा लीजिए, लेकिन ठीक है। और अगर आपके पास एक चॉइस ये भी रहेगी कि आप यूआर में कंसीडर हो जाएं, यूआर में तभी हो पाएंगे जब आप उसकी कट ऑफ क्लियर कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये है सारा इसका कि किस तरीके की आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस। तो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने सोचा इसकी एक शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को बता देती हूँ। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें, नोटिफिकेशन मिलता रहे। एमटीएस का टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ज़रूर ऐड हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन है। और प्रीवियस वीडियोज़ मैंने बहुत सारी बनाई हैं आप लोगों की क्वेरीज पर। देखिए विद हेल्प कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग प्रोसेस से रिलेटेड कैसे क्या ज्वाइनिंग प्रोसेस रहने वाला है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड हैं डीवी के लिए, टॉप 10 क्वेश्चंस जो आप लोगों ने पूछे हैं उसकी भी मैंने कल एक वीडियो अपलोड करी थी, जो बहुत बार क्वेश्चंस बच्चे पूछ रहे थे, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा जाकर। सारी आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी एमटीएस वाली, तो आपको ज़्यादा कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। बाकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो फिर मिलते हैं शाम को लाइव में, आपको पता है 9 PM पर हमारी लाइव होती है, लाइव डिस्कशन सेशन होता है, जो भी आपके डाउट्स रहते हैं उसको क्लियर करने के लिए मैं लाइव आती हूँ, ठीक है। तो लाइव सेशन में ज़रूर ज्वाइन होइएगा, 9 बजे आपका लाइव सेशन है। तो मिलते हैं शाम को लाइव में, तब तक देखते रहिए वीडियोस। थैंक यू।